भारतीय बेरोजगार मोर्चा के संविधान चौक में हम लोग मौजूद हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो ठेला लगाया गया है, साफ तौर पर आप पढ़ पाएंगे भारतीय डिग्री धारकों की पकौड़ा शॉप। यहाँ पर भारत के अंदर में ये कहा गया कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा था और इसी तर्ज पर यहाँ पर ये पकौड़े की शॉप लगाई गई है। बेरोजगारों की संसद जो यहाँ पर लगी है, तमाम आप पीएचडी होल्डर, एमबीए, एलएलबी लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, तस्वीर खिंचा रहे हैं। और जिस प्रकार बताया गया था कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, अपना एक विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर तमाम लोग अपनी फोटोज खिंचा रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं और मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। साथियों, जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग संविधान चौक नागपुर में मौजूद है। आप मेरे पीछे एक जमावड़ा देख पा रहे होंगे। साफ तौर पर यहाँ पर मेरे पीछे एक जो बैनर देख रहे हैं आप, भारतीय बेरोजगार मोर्चा। भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आपको नाम बता दो, बेरोजगारों की संसद। इस और भी ये बैनर आप देखेंगे जहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि बेरोजगारों की संसद। आपने एक ऐसी अनोखी संसद नहीं देखी होगी जहाँ पर बेरोजगारों के लिए बात होगी। इस देश के अंदर में तमाम पार्टियां कहीं न कहीं अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, आने वाले भविष्य के अंदर में सत्ता पर काबिज होने के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन इस देश के अंदर में तमाम जो लगातार समस्याएं चल रही है, चाहे फिर वो बेरोजगारी की हो, स्वास्थ्य की हो, या फिर तमाम जो महंगाई की समस्या हो, ऐसी गंभीर समस्याओं को लेकर लगातार देश के अंदर में जो समस्याएं बड़े पैमाने पर अपने उच्च कोटि पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसे में बेरोजगारी ये जो कहीं ना कहीं एक बहुत अहम मुद्दा है। इस देश के अंदर में सबसे अधिक जो रहने वाला जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं हमको युवा समझ में आता है और 70% आबादी इस पूरे भारत के अंदर में युवाओं की है। इतने बड़े राज्य, इस बड़े देश के अंदर में जहां पर युवा इतने बड़े तादाद के अंदर में रहता है, जो बेरोजगारी के इस अहम मुद्दे को लेकर लगातार समस्याओं से घिरा हुआ है। बड़े पैमाने पर कहने के बहुजन समाज का जो बेरोजगार वर्ग है वो कहने की दुख तकलीफों और समस्याओं के अंदर में घिरा हुआ है। इनकी आवाज कहने की जिनको बनना चाहिए था, इस देश की सरकारों ने इस बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए था। इस देश के अंदर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इसके पहले कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस देश के अंदर में कई वर्षों तक शासनकाल किया। तमाम बहुजन समाज से आने वाली पार्टियां हैं, लेकिन बेरोजगारी जैसा विषय, इसके ऊपर में कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए कहीं ना कहीं संसद के अंदर और संसद के बाहर ये तमाम पार्टियां आखिर क्यों नजर नहीं आती। ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर यहाँ पर बेरोजगारों की संसद यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, जो कि भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से आयोजित की गई है, जिसके जो राष्ट्रीय प्रचारक है डॉक्टर विलास खरात, इनके नेतृत्व में ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको दिखा दूं कि ये संविधान चौक का इलाका है। बाबा साहब की मूर्ति भी वहां पर है, वो मूर्ति आप साफ तौर पर देख पाएंगे। और तमाम तरीके के नागपुर के अंदर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उस विरोध प्रदर्शन का ये गढ़ माना जाता है। यहाँ पर ही अपने न्याय की, अपने इंसाफ की बात बड़े ही बुलंदी के साथ में रखी जाती है। जमावड़ा आप देखिए, जहाँ जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको तमाम ये युवा नजर आएंगे। तमाम ये जो लोग हैं इस बेरोजगारी को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि आखिर इस देश के अंदर में हम जो बहुजन समाज है और इस बहुजन समाज को किस प्रकार रोजगार से आखिर वंचित कर रखा जाता है। आपको बता दें कि इस देश के अंदर में तमाम बहुजन महापुरुष का जो आंदोलन संघर्ष रहा, जिसके बदौलत बहुजन समाज शिक्षित हो पाया। लेकिन इस देश का जो मनुवादी, जातिवादी, दूषित मानसिकता वाला समाज है, इसे भली भांति पता है कि अगर इन तमाम लोगों को दुख तकलीफ और समस्याओं के अंदर में अगर लगातार बरकरार रखा जाए तो इनका जो आत्मविश्वास है लगातार कम होते जाएगा। और यही आत्मविश्वास को ये जो मनुवादी, जातिवादी व्यवस्था है ये बरकरार रखना चाहती है, कमजोर बनाए रखना चाहती है, जिसके कारण जब अगर ये बहुजन समाज अगर शिक्षित भी हो जाता है, इसके बावजूद जो बेरोजगारी का जो बहुत अहम मुद्दा है, शिक्षित होने के बाद में इसे किसी भी प्रकार के की पोस्ट पर नहीं पहुंचाया जाए, इसको बेरोजगार रखा जाए, इसको लेबर बनाकर रखा जाए। अगर ये लेबर बनाकर रखेगा तो अपनी आवाज़ ये बुलंद नहीं कर पाएगा। तमाम उन जगहों पर जहाँ पर इसको अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए, सवाल करना चाहिए, वो सवाल नहीं करना चाहिए। इसलिए मजबूर बनाए रखने के लिए बेरोजगारी जैसा इस अहम मुद्दे पर तमाम मनुवादी पार्टियां कभी सवाल नहीं उठाती, चाहे फिर संसद के अंदर हो या फिर संसद के बाहर हो। और इस तमाम तरीके के नीति नियमों को लेकर यहाँ पर जो बड़ा आंदोलन और कहने की बड़ी संसद को यहाँ पर जिस प्रकार आयोजित करने का काम किया जा रहा है, स्टेज मेरे पीछे आप देख से लगातार यहाँ पर अपने गानों के माध्यम से
इस देश के अंदर में चलने वाली तमाम सरकारों के खिलाफ में आवाज़ उठाई जा रही है। और आसपास का जो आप इलाका देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर आप नज़र जाएंगे, तमाम ये लोग यहाँ पर अपनी विचार विमर्श करने के लिए और सरकार के खिलाफ में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ ना कुछ तो निर्णय जरूर निकलेगा। सवाल हम तमाम लोगों से ज़रूर लेंगे, पूछेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम के अंदर में उनकी मौजूदगी का क्या महत्व है, क्यों इस कार्यक्रम के अंदर में आए हुए हैं, और क्या उनको लगता है कि इस देश के अंदर में जो बल्क क्वांटिटी के अंदर में रोजगार आना चाहिए था, आखिर वो रोजगार क्यों नहीं आ पाया है। इस देश के अंदर में तमाम सरकारों ने ये बात कही कि 2 करोड़ का रोजगार इस देश के अंदर में हमने दिया है, हर वर्ष 2 करोड़ का रोजगार दिया जाएगा, 15 लाख की बड़ी बात की गई। लेकिन ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पर ही मौजूद है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी तरीके के ये वादे सिर्फ जुमलों के अंदर में बरकरार रहे, लेकिन ये कभी भी पूरे नहीं किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम चीज़ों को बोलने के लिए कोई भी कमी नहीं की, लेकिन इन तमाम चीज़ों को पूरी करने के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये विफल रही। ये आज वर्तमान स्थिति की बनी हुई है। आप इस बेरोजगार मोर्चा के इस आंदोलन को लेकर, इस बेरोजगार के संसद को लेकर क्या आपका मानना है, क्या आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।